क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? सलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है अब। नहीं, मुराद फोन नहीं उठा रहा। इसमें परेशान होने की क्या बात है? मसरूफ होगा। अम्मा हमेशा पहली कॉल पर ही उठा लेता है। अब कब से कॉल कर रही हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। देखो बेटा, ये जो तुम्हारे घर के मसले मसाइल है ना, यहाँ मत लेकर आया करो, वहीं छोड़कर आया करो। जो सलमान की ये हालत है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या मतलब अम्मा, मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से परेशान था, बार बार तुम्हारे घर के चक्कर लगा रहा था। जब भी तुम्हारे घर में कोई मसला होता है, फोन करके बुला लेती हो अपने भाई को। माँ आपको सारी बात बताई है मैंने। वो मनहूस अजरा हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है। मुराद उसकी फेवर करता रहता है। अगर मुराद मुझे हाथ से पकड़ के घर से निकाल दे तो अच्छा लगेगा आपको? देखो बेटा, अगर कोई ऐसी बात हो ना तो मुझे बता दिया करो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई जज्बाती है और वो काम वाम तो कुछ करता नहीं है। जो भी तुम्हारा बाप कमा के भेजता है वो यहाँ पे फजूल खर्चियों में उड़ाता रहता है, और तुमने अलग उसको अपने घर के झगड़ों में डाल दिया है। अम्मा मेरा घर बर्बाद हो रहा है, ये नजर नहीं आ रहा आपको? मेरा रिश्ता करने से पहले सोचना चाहिए था ना। मेरा शौहर अपनी कजन से मोहब्बत करता है। लो, हमें क्या पता था? अब तो वो तेरा शौहर है, उसको अपने काबू में रखो। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटा अपना घर संभालो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। अम्मा मैं नहीं चल सकती ठंडे दिमाग से। जब तक वो लड़की उस घर में है ना, मेरा घर नहीं बस सकता। आप जानती भी हैं उसकी शादी मेरी शादी के साथ हुई थी। 2 दिन में उसने अपने शौहर की जान ले ली। अरे ये सब कहने की बातें हैं। लोगों को औरतों पे इल्जाम लगाने का शौक है। ये सारी बातें मत सोचा करो। मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, खाना खा के जाना। इस घर का खाना अब जहर है मेरे लिए। जा रही हूं मैं। बेटा गुस्सा मत करो। अरे सारा, इस लड़की को भी हर वक्त कितना गुस्सा रहता है। कितनी मेहनत से मैंने खाना बनाया था। सारा फोन क्यों नहीं उठा रही? अल्लाह जाने इस घर का क्या होगा। या अल्लाह पाक मेरे घर पे रहम कर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सारा खैरियत तो है? कितने फोन कर रही थी, तुम जवाब ही नहीं दे रही थी। तुम्हारा भाई ठीक तो है ना? और तुम वापस क्यों आ गई? ठीक है मेरा भाई। तो फिर तुम्हारा मूड क्यों खराब है? मुराद से कोई बात हुई है? मुराद तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। 10 कॉल्स की हैं मैंने उसे, मैसेजेस किए हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने ये तक उसे बताया कि सलमान का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया उसने मुझे। ये कहाँ है? अभी तक घर नहीं आया क्या? आया था, चला गया। कहाँ चला गया? आपने उसे सलमान के बारे में नहीं बताया? बताया था। तो फिर कहाँ चला गया? कुछ देर में पता चल जाएगा। तुम अंदर जाओ। तुम्हारा भाई कैसा है? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको। इतनी कॉल्स की मैंने आपको, मैसेजेस किए, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और ये क्या कर रही थी आपके साथ? जब भाग गई थी घर से तो क्यों लेकर आए वापस? सारा मुझे तुमसे कुछ बात क्लियर करनी है। हमें अजरा पर सोच समझ के इल्जाम लगाना चाहिए। तुम मेरी बात सुनो। अम्मी सारा कहाँ पे है? चीख चिल्ला के पैर पटकती हुई चली गई। उसके ख्याल में हम लोगों ने उसका रिश्ता गलत जगह पे कर दिया। तुम्हारे अब्बू को पता चलेगा तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी।
अम्मी वो आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। बोलो, क्या बात है बेटा? मुझे पता है कि आप मेरे लिए रिश्ता देख रही हैं। हाँ, शादी तो करनी है ना तुम्हारी। इस दफा जब तुम्हारे अब्बू आएंगे ना, कोई अच्छी सी लड़की देख के बहुत धूमधाम से तुम्हारी शादी कर देंगे। अम्मी आप वो मेरे लिए रिश्ता देखना बंद कर दें। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे कोई पसंद आ गया है। हाँ, कौन पसंद आ गया है? सारा की नंद अजरा। मुराद, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? सारे सबूत तुम्हारे सामने हैं। तुम क्या अंधे हो गए हो? आराम से बात करो सारा, क्या हो गया तुम्हें? हो जाता है इंसान अंधा, नहीं होता समझ, लेकिन जल्द चीजें समझ में आ जाती हैं मुझे। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं और मेरा भाई गलत थे? मेरा भाई मरते मरते बचा है मुराद। मैं तुम्हें इतनी कॉल्स कर रही थी, तुम्हें फिक्र ही नहीं। तुम्हें उस आवारा बच्चन लड़की की फिक्र थी। सारा चिल्लाओ, करो गुस्सा मुझ पे। तुमने अपना लहजा देखा है? किस तरह कितनी बदतमीजी कर रही हो तुम। क्यों ना आएगा गुस्सा मुझे? क्यों ना आएगा? अपनी बीवी को दिल से निकाल के तुम उसे दिल में बसा रहे हो। मैं तुम्हारे सामने चाहे मर जाऊं, लेकिन तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो? हाँ, क्या चाहती हो? सुन रही हो सारा और मुराद कैसे लड़ रहे हैं? मनहूस जब चली गई थी तो वापस क्यों आई? तुम्हारे दिल में क्या है? क्या है बताओ मुझे। क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई हो? क्यों उसकी जान को नहीं छोड़ देती? हमारे घर को बर्बाद करके छोड़ोगी। तुम्हारी वजह से हमारे घर का सुकून बर्बाद हुआ है। मनहूस लड़की मर जाती, अपने माँ बाप के साथ मर जाती तो अच्छा था। मुमानी खुदा की कसम में नहीं आना चाह रही थी। मुझे मुराद जबरदस्ती लेकर आया। हाँ, तुम इतनी मासूम ना कि उसके कहने पर चली आई। मर जाती कहीं पर। मानी, अगर आपको मेरा वजूद इतना मनहूस लगता है ना, तो आप मुझे जहर दे दें। मुझे जान से मार दे, मैं खुशी खुशी जहर पी के अपनी जान दे दूंगी। मुझे अपना वजूद से घिन आती है। काबिले नफरत लगता है अपना वजूद। अब मेरा गला दबा दो, मेरी जान से मार दे, मैं उफ तक नहीं करूंगी। आप मुझे मार दे जान से। मार दे मुझे। बड़ी आई ड्रामेबाज। मार दे। ये तुमने कब से पीना शुरू कर दी? अब अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे क्या? अम्मा और क्या करूं मैं? जो चीज घर में सुकून लाए वो करो। जब अजरा चली गई थी उसे क्यों लेकर आए? अपना इंतजाम खुद कर लेती वो। अम्मा मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, अजरा का हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। आपको क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही है? क्यों तरस नहीं आता आपको उस पर? तरस खाएं? कितना तरस खाएं? इतना तरस खाए कि घर का सुकून बर्बाद कर लिया है। जब तक अजरा इस घर में रहेगी सारा इसी तरह डिस्टर्ब रहेगी। और क्या पता वो घर छोड़कर ही चली जाए। अम्मा इसमें नई बात क्या है? वो तो खुद मुझे धमकियां दे रही है। बेटा वो ये सब कुछ अजरा की वजह से कर रही है। तुम सब्र और तहम्मुल से काम लो। अपनी बीवी के बारे में सोचो, अपने घर के बारे में सोचो। अम्मा मैं सबका सोचता हूँ,
अजरा जब सारा से कोई इख्तिलाफ नहीं रखती है, सारा क्यों झगड़ा कर रही है उससे? क्यों उसके पीछे पड़ी हुई है वो? क्यों शोर मचा रखा है उसने? तुम जानते हो ये सब कुछ क्यों कर रही है? क्योंकि अजरा मनहूस है। अम्मी प्लीज ऐसी बात ना करें, वो इंसान है यार, थोड़ा तरस खाएं उस पे। तुम अपनी आंखों से देख चुके हो मुराद। मत बोलें अम्मा, सारा की जबान ना बोलें आप प्लीज। और मुझे अजरा से ज्यादा सलमान पे शक है, सलमान ने उसको ट्रैप किया होगा। और मैंने बाद में बहुत सोचा है, अजरा का कोई कसूर नहीं है इसमें। तुम्हारी ये जिद ना सारा को तुमसे जुदा कर देगी। अम्मा अगर उसे शौक है ना तो वो चली जाए। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अम्मा मैं घर में मजीद टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर तुम क्या करोगे? अम्मा अगर सारा तलाक चाहती है तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। शायद मैंने गलती कर दी, मुझे अजरा से ही शादी कर लेनी चाहिए थी। सारा बेटा, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। मर्द तो नाराज हो जाते हैं। आपने सुना नहीं, वो घर छोड़कर जाने की बातें कर रहा है। मुझे भी वो सीरियस लगा। तुम्हें अपना घर बचाने के लिए अजरा का इलाज ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मुराद तो उसे इस घर से जाने नहीं देगा। और मैं भी नहीं चाहती कि वो इस घर में रहे। अगर वो इस घर में रही तो मुराद तुम्हें छोड़ के उससे शादी कर लेगा। कोई ना कोई हल तो तलाश करना पड़ेगा तुम्हें। अम्मी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? सारा बेटा, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हें जितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े तुम दो, बस अजरा से छुटकारा हासिल करो। और अगर मुराद ने एक बार तुम्हें छोड़ दिया तो मुराद जैसा शौहर दोबारा नहीं मिलेगा, और तुम्हारे हिस्से की सारी खुशियां अजरा के हिस्से में आ जाएंगी। मेरी बात पे गौर करना। कोई चाय ले आओ यार। बात सुनो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैंने तुम्हारी जॉब की बात की हुई है। तुम जाके ज्वाइन क्यों नहीं करती हो? देखो, घर में रहोगी तो छोटे मोटे मसले होते रहेंगे। तुम खुद को मसरूफ कर लो और ना सारा की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो। और वो सलमान की बातों में आकर मैंने तुम पे शक किया, इसके लिए सॉरी। अम्मी ठीक कह रही थी, अज़रा वाकई मेरी जगह लेना चाह रही है, और शायद मुराद भी यही चाह रहा है, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी।
तो ये घर से भाग रही थी, आज बड़ी फ्रेश लग रही। तुम अपनी जली कटी बातों से बाज नहीं आओगी ना? जब कोई इतना दिल जलाए ना, तो दिल से जली कटी बातें ही निकलती। जलती रहो, मैं जा रहा हूँ काम पर। अपनी चहेती के हाथों की चाय तो पीते जाओ। तुम फिक्र मत करो, जब पीनी होगी तब पी लूंगा। अच्छा, वैसे मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, मुझे शाम में लेने आ जाइएगा। इसका बंदोबस्त तो अब मैं कर। आप कैसे रह रहे? बेहतर हो अम्मी। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। गुस्सा उतर गया तुम्हारा? अम्मी आप भी ना, आप दोनों के अलावा है ही कौन मेरा? अब्बू तो यहाँ है नहीं, और वैसे मुझे सलमान की भी तो फिक्र थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल खाना खाए बगैर चली गई थी ना, कितना दिल दुखा मेरा, मैं क्या बताऊं। सॉरी अम्मा, आज खाना खा कर जाऊंगी। प्लीज जल्दी रेडी कर दें, मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा तुम बैठो, मैं भी। तुम क्या नाराज हो मुझसे? देखो सारा, मैं नाराज नहीं हूं। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि तुम्हें अब अज़रा का पीछा छोड़ देना चाहिए। जो हुआ बहुत हुआ, बल्कि अब मैं खुद आकर उससे माफी मांगूंगा। वाह, लगता है तुम्हारे सर की चोट ने तुम्हारे ख्यालात बदल दिए। ठीक है, मांग लेना माफी आकर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुझे माफ करेगी। क्यों? तुम्हें तो सारे तरीके आते, कर देगी माफ। चलो देखते हैं। अच्छा एक मिनट, मैं जरा अम्मी को देख। मुमानी, तुम कहाँ जा रही हो? वो मुराद ने मेरे लिए जॉब देखी थी, तो बस वहीं जा रही थी। आपकी इजाजत है? मेरे मना करने से तुम रुक जाओगी, और मैंने मना किया तो मुराद ने चीखना चिल्लाना शुरू कर देना है। और तुम तो रही मनहूस, ढीठ, बेशरम। बात पे पता नहीं क्या जादू किया है कि वो तुम्हें इस घर से नहीं निकालेगा, बल्कि मुझे निकाल देगा। मुमानी प्लीज ऐसे मत बोले। मनहूस लड़की, ठीक बोल रही हूँ। तुम्हारी वजह से वो अपनी बीवी को तलाक देने का सोच रहा है। मनहूस की मनहूस ही रही। जाओ, खड़ी क्या हो यहाँ पर? आप सलमान की शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती? अरे मैं क्या सोचूं, अब तो वो खुद ही सोच रहा है। मतलब? मतलब मैं तो परेशान हो गई हूँ।
वो तुम्हारी नंद है ना, मुराद की कजन, वो उससे शादी करना चाहता है। अजरा, क्या हुआ है? मानी, वो बाहर लड़के मुझे छेड़ रहे थे, उन्होंने मुझे छूने की कोशिश की। अम्मा ने मुझे सब बता दिया कि तुम अजरा को पसंद करते हो, शादी करना चाहते हो उससे। तुम कहना क्या चाह रही? वैसे भी तो तुम्हें शादी करनी है ना, तो अजरा इतनी बुरी लड़की भी नहीं है। क्या तुम्हें मंजूर है? नहीं, 2 दिन पहले तक तो वो तुम्हें बहुत जहर लग रही थी।